नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था में। यहाँ पर काफ़ी पब्लिक आई हुई है। कुछ लोग यहाँ पर पहली बार भी आए हैं, उनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा, आज कैसा उन्होंने यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा में देखा और वो ये लोग कहाँ से आए हैं और किसके कहने पर आए हैं। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? सीता। सीता जी, कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से। पंजाब से, जिला लुधियाना से। लुधियाना से। मैम, आज आप फर्स्ट टाइम आए हो क्या यहाँ? जी, मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पे आके देखा ये एक बहुत ही यूनिक सा ये जो मैंने कभी भी नहीं देखा, क्योंकि ये एक सर्वधर्म संगम है। हर धर्म का यहाँ पे मिलन होता है, ना कोई ऊंच नीच जात पात, यहाँ पे किसी तरह का भी भेदभाव नहीं किया जाता। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे सबको, ना ही अमीरी गरीबी, यहाँ पे किसी के कोई मतलब नहीं है। सब अपना सेवा कर रहे हैं और इतनी शांति है यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते। मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी आध्यात्मिक उस जगह पे आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे जिस तरह का वातावरण चाहिए था, मतलब दुनिया की टेंशन ही ख़त्म हो गई है यहाँ पे आके, ऐसे लग रहा है। मतलब इनके जो वचन हैं, इनकी जो बानी है, इतनी शुद्ध बानी मैंने कभी नहीं देखी। मतलब पूर्ण संत गुरु जो हैं, आज मैंने देखा कि कहीं पे भी नहीं मेरे को दिखे, है ना। मैं और धर्मों में भी गई हूँ, मंदिर में भी गई हूँ, गुरुद्वारा में भी गई हूँ और मुस्लिम मस्जिद, कोई जगह नहीं मैंने छोड़ी, हर जगह मैंने सेवा करी है। पर यहाँ पे आके जो मैंने देखा कि यहाँ पे जो लोग भलाई के काम होते हैं वो कहीं पे भी नहीं होते हैं, करते हैं लोग। पर यहाँ पे जो इनकी डेडिकेशन है, जो एक मोटिवेशन मिलता है गुरुजी से, उसी के लक्ष्य कदम पर चल के यहाँ की जो जनता है ना, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, एक दूसरे से इतना प्रेम प्यार से रहते हैं और उन्हीं के ही दिए हुए लक्ष्य कदमों पे ऊपर चलते हुए ब्लड डोनेशन वगैरह कैंप्स जो लगते हैं, जैसे आपको भी पता ही है, सारी जनता को ही पता है। वैसे यहाँ पे जितने भी लोक भलाई के काम होते हैं, सबसे आगे डेरा सच्चा सौदा सिरसा का ही नाम लिया जाता है। मैंने और कोई संस्था इतना नहीं देखा कि जो इतनी जल्दी और इतनी कम टाइम में अपना समय दे पाए, है ना। कोई भी आपदा आती है देश में या दुनिया में, सबसे आगे इनकी जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है। तो आज मैं वैसे आई थी यहाँ पे वैसे देखने के लिए, मैं खुद यहाँ पे ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की जो इनका जो यूनिफॉर्म है वो मैं खुद लेने जा रही हूँ अब, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेरित होना, इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलना, मतलब ऐसे लगता है कि किसी की हेल्प करना सबसे बड़ा धर्म है, वो ही इंसानियत है, इंसानियत ही धर्म है हमारा। और यही गुरुजी सिखाते हैं और हम और भी सीख रहे हैं। और मैम, यहाँ पर आपको सिस्टम कैसा लगा? काफ़ी जेंट्स भी आते हैं, लेडीज़ भी आते हैं, काफ़ी रश भी यहाँ पर दिखने को आता है हमेशा, तो कैसा सिस्टम लगा? यहाँ का सिस्टम, हर सिस्टम इन्होंने ये बना रखा है। मैं जब से आई हूँ यहाँ पे यही देख रही हूँ कि इतने सारे लोग आते हैं, इसको मैनेज कैसे किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले जो पानी का है, उनके अलग सेवादार, उनकी मतलब कि सेवादार लगे हुए हैं, है ना। लंगर के लिए अलग सेवादार हैं और कैंटीन के लिए अलग सेवादार है जो चला रहे हैं। डेकोरेशन के लिए मैं खुद सेवा कर रही हूँ यहाँ पे, पहली बार आई थी पर खुद मेरा मन किया कि मैं सेवा करूँ। डेकोरेशन के लिए अलग है, मतलब हर जगह का एक इस तरह से सिस्टम बना रखा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे सेवा करते भी हैं तो हम यहाँ पे अपने कर्म बना के जाते हैं। एक यहाँ पे गुरुजी हमें हमेशा ही कर्मयोगी बनने के लिए कहते हैं कि किसी के ऊपर भार मत बनो, खुद अपने कर्मों को खुद बनाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का सिस्टम बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड है ना। तो मैं तो कहती हूँ कि देश की हर जनता को इनके बारे में सच्चाई पता करनी चाहिए, यहाँ पे आके देखना चाहिए। किसी की बातों में या अफवाहों में कभी भी नहीं आना चाहिए। पहले देखो, सोचो और फिर समझो। मैं तो यही कह रही हूँ। मैम, जो मीडिया में दिखाया गया था, आपने भी देखा होगा, अब आपका क्या मानना है उन न्यूज़ पे? मीडिया, मैं कहती हूँ कि मीडिया में पहले मैं भी थोड़ा सा वैसे हो गई थी कि मीडिया ऐसे होता है, मतलब इस तरह की बातें। पर जब यहाँ पे आके खुद देखा, जाना और समझा कि सच्चाई तो कुछ और ही है। जो हम मीडिया में इस तरह की अफवाहें देखते हैं वो सारी बेबुनियाद है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। तो पहले हर चीज़ को देखो, समझो और परखो
उसके बाद ही कोई बात करो, मैं तो यही कहना चाहूँगी देश की जनता से। और यहाँ पे वैसे भी देश के तिरंगे के लिए, देश के लिए इतने लोक भलाई के काम होते हैं जो कहीं पे भी नहीं होते हैं। तो क्या लगा मैम, देश हित में क्या योगदान दिया जा रहा है? देश के हित के लिए सारे योगदान दे रहे हैं। जो यहाँ के जो सेवादार करते हैं, कोई और करके दिखा दे। यहाँ पे जो है इतनी गंदगी में हाथ डालना कोई कर सकता है? और कोई भी नहीं कर रहे। यहाँ पे सारा इतना गंद उठा के ये सफाई करने जा रहे हैं। जितने भी सफाई अभियान हैं इन्होंने ही शुरू किए थे, आज से मेरे ख्याल से 10, 11, 12 साल पहले। जितना भी मैं यहाँ पे आके जानकारी ले रही हूँ, ये तो कब से चला हुआ है। सरकार ने तो शायद, मोदी सरकार ने तो शायद बाद में ये चीज़ें चलाई हैं, पर ये चीज़ें ये पहले ही शुरू कर चुके थे 10, 11, 12 साल पहले, जो अभी लागू हो रही हैं हर चीज़। वही सिस्टम सेम जो मोदी सरकार कर रही है, वही सिस्टम इन्होंने 10, 15 साल पहले ही शुरू कर दिया था, है ना। तो मैं कहती हूँ कि ये तो सबसे, जितने भी लोग भलाई के काम है सब यही कर रहे हैं। ज़रूरत लगती है मैम ऐसे सोच की, ऐसे संत की हमारी सोसाइटी को? जी, संत की, बिना संत या गुरु के आप भगवान को तो नहीं पा सकते। लोग कहते हैं शायद कि साइंस इतना ज़्यादा तरक्की कर गई है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है, तो भगवान को तो आज की पीढ़ी बिल्कुल भी नहीं मान रही कि साइंस ही है, टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, जो सब कुछ है। संत गुरु का कोई वजूद ही नहीं है, वो तो यही समझते हैं। पर जो सच्चाई है, आजकल जो चल रहा है, आज की जो पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी और बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, हमारा इतिहास नहीं पता है, हमारे गुरुओं का इतिहास नहीं पता है, हमारे धर्मों का क्या क्या विशेष महत्व है यही नहीं पता, क्योंकि संस्कृति ही गायब हो रही है। हमारे जो देश से संस्कृति जब गायब ही हो जाएगी तो आने वाली नौजवान पीढ़ी को हम क्या शिक्षा देंगे, है ना। तो ये तो घोर कलयुगी है देखा जाए तो। अगर इसमें ये संत गुरु है जो हमें बचा रहे हैं, ये लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि संत गुरु का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से संत? मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि उनको जल्द से जल्द बाहर लेके आएँ, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये लग ही रहा होगा, सरकार को भी, क्योंकि जितने भी जो भी अगर कोई बदलाव ला सकता है, ये डेरा सच्चा सौदा सिरसा है जो अच्छे से बदलाव ला सकता है, सरकार को सपोर्ट कर सकता है, सरकार के हित में आके मतलब कि हर वो योजनाओं को सफल कर सकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी। जनता को क्या कहना चाहोगे आप? जनता को तो बस मैं ये अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को, आजकल जो है, जो मीडिया है, आपको भी पता है सोशल मीडिया पे सच्चाई तो ज़रूर दिखाई जा रही है, पर उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही मैं कहूँगी कि निराशाजनक चीज़ें हैं, जो बच्चों को हार्मोनल इफ़ेक्ट करती हैं, बच्चों की ग्रोथ में इफ़ेक्ट करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करती हैं। आपको भी पता है ना ये चीज़ें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जितना हो सके जनता को धर्म से जुड़ना चाहिए, ठीक है। संत पीर फ़कीर के वचन कभी भी झूठ नहीं होते हैं, तो जितना हो सके उनको सुनो, समझो और अपने बच्चों को भी साथ लेके आओ, बड़े बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करो, है ना। और बस जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप क्या प्रोफेशन क्या है आपका? हाँ जी, आपका क्या प्रोफेशन है मैम, क्या काम करते हैं? मेरा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में मैं एज एन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, और मैंने अलग अलग फील्ड का तजुर्बा ले रखा है। प्रॉपर्टी में भी मैंने काम किया हुआ है, हॉस्पिटैलिटी में भी मैंने काम किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा तजुर्बा है। स्टेम सेल बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में भी थोड़ा तजुर्बा लिया हुआ है मैंने। मैम आप इतने एजुकेटेड हो, आपको लगा नहीं, मतलब आपने खुद आके विज़िट किया यहाँ पर? मैं रिसर्च कर रही थी एक्चुअली, यहाँ पे आके थोड़ा धर्मों के ऊपर भी थोड़ा मेरा रिसर्च चल रहा था कि क्योंकि आजकल धर्मों के ऊपर इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, हर कोई जात पात पे लड़ रहा है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव इतना है, और धर्मों के पीछे इतनी ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है कि किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में धर्म होता क्या है ना। इंसानियत क्या होती है, मतलब इंसान को समझना या अपने रिलेशंस को समझना, संस्कृति को बचाना, यही तो धर्म है। तो हम अपने पता सब कुछ है, सबको ज्ञान सब जगह बट रहा है, ज्ञान सबको अगर है भी, तो ये समय चक्र ऐसा चल रहा है कि हर इंसान पिस रहा है, हर इंसान
चाहते हुए भी कोई किसी को रोक नहीं पा रहा है। क्यों नहीं रोक पा रहा है? क्योंकि हर तरफ नेगेटिव वाइब्स, कहते हैं ना नेगेटिव, ये जो माया जाल बिछ रखा है, तो लोग उसी में ही, उस भ्रम में ही फंसे हुए हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि एक सच्चे गुरु को कैसे पाना है, एक भगवान को किस तरह से उसके साथ मिलन करना है। तो कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगी कि उनको एक बार आके यहाँ पे आना चाहिए ज़रूर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अपना रिसर्च, अपना अनुभव साझा करने के लिए। दोस्तों, हमारे साथ ये वो लोग हैं जो पहली बार आए थे और ये खुद भी एक वेल एजुकेटेड हैं और धर्मों के बारे में अभी ये रिसर्च कर रही थी और आज ये डेरा सच्चा सौदा संस्था में आई हैं। इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा संस्था में आकर जो इनको पॉजिटिविटी मिली है, एक यहाँ पर माहौल है जो सारे धर्मों के लिए, सारे धर्मों का सत्कार किया जाता है। सर्वधर्म संस्था डेरा सच्चा सौदा यहाँ पर जो है और जो समाज हित के, देश हित के लिए जो किया जाता है, और ये रिकमेंड कर रही हैं कि सबको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए इस संस्था में और देखना चाहिए यहाँ का माहौल, यहाँ का असली सच और सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का असली सच। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़, देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.